नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हिंदी की टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट। इसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है जो यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, पटवारी हो या फिर सींचपाल हो, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसके लिए अगर हम उपयुक्त शब्द देखें तो अनेक युगों से आने वाला यानी कि जो चारों युगों से चलता आ रहा हो तो उसको कहते हैं सनातन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सनातन। अगर हम बात करें कलांतर, तो कलांतर क्या होता है, समय के बाद। मान लिया जाए पहले भारत का नाम क्या था, हिंद था, और कलांतर में क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो समय के बाद क्या हो गया, उसका परिवर्तन हो गया तो हिंदुस्तान हो गया, तो उसे कहते हैं कलांतर। अगर बात करें प्राचीन, तो प्राचीन क्या होता है, अति पुराना, जो सबसे पुराना हो, तो अति पुराना प्राचीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतर हारो तेल जीतो लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो लोकोक्तियाँ हैं, चाहे गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, तो आयोग इस टाइप से पूछ रहा है, तो इन पर भी हम फोकस करेंगे। तो इतर हारो, इतर क्या होता है, इत्र। इत्र यानी कि जो सेंट होता है वो तो हार गया है, और जो तेल होता है घर में बनता है ना, जो तेल होता है वो क्या हो गया है, जीत गया है। तो ये जो लोकोक्ति है किस पर ये फिट बैठती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा आकर्षक मित्रता कम टिकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तीक्ष्ण क्या होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण का अर्थ तेज होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंठित, जो एक ही जगह पे हो। और तीक्ष्ण क्या होता है, बहुत तीव्र, बहुत तेज। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। ज्योत्सना बिल्कुल सही है, अहोरात्र ये भी सही है, भास्कर, तो भास्कर ऐसे ही लिखते हैं। तो मिष्टान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मिष्टान। तो मिष्टान कैसे लिखते हैं, तो मिष्ट प्लस अन्न, तो यानी कि मिष्टान, अन्न ऐसे लिखते हैं ना, तो मिष्ट प्लस अन्न होता है, तो मिष्टान में डबल नो आता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन से कथन सही है। सही कथन बताना है किसके बारे में, व्यावसायिक पत्र। देखिए फ्रेंड, व्यावसायिक पत्र क्या होता है, ऐसे पत्र जो व्यवसाय के बारे में लिखे जाते हैं। मान लिया जाए एक डीलर ये है, एक डीलर ये है, और ये डीलर इससे सामान खरीदता है, और इसने पत्र के माध्यम से इसको सामान के बारे में बताया है, तो वो पत्र लिखेगा, तो वो कौन सा पत्र कहलाएगा, व्यावसायिक। क्योंकि यहाँ पर अपने व्यवसाय की बात हो रही है ना, व्यवसाय की, अपने व्यापार की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं व्यावसायिक पत्र। तो इसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पत्र लिखेंगे तो उसमें शब्दावली का प्रयोग तो होना ही चाहिए, तब चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे सरकारी हो, है ना। दूसरा है, ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, बी सही हो जाएगा। अगला है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ये भी सही है, हमने बताया है ये किसके लिए लिखा जाता है, व्यापार के लिए, है ना। व्यापार में कोई सामान मंगाना है, वही कह रहा है कि किसी किसी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित जो पत्राचार होता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है, धर आयोग। धर आयोग आर के धर द्वारा बनाया गया था 1948, बिल्कुल सही है। जेपीबी समिति, जेपीबी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीनों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी 1948 में, ये भी सही है। अगला है, फजल अली आयोग, तो ये भी 1953 का है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन एक्ट द्वारा 1956 में कितने राज्यों का गठन किया गया। देखिए फ्रेंड, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन कब किया गया, 1956 में किया गया, है ना। तो इसके तहत कितने राज्यों का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 राज्य बनाए गए थे भारत के अंदर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखिए फ्रेंड, साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1955 में, और साहित्य अकादमी की स्थापना पूछेगा तो स्थापना 1954 में होती है, जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और पहली बार ये अवार्ड दिए जाते हैं 1955 में। तो पहला साहित्य अकादमी किसके लिए दिया जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है हिम तरंगणी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हिम तरंगणी। वैसे तो ये भी उन्हीं की रचनाएं हैं, युगचरण, माता, समर्पण, हिम कृतनी, है ना, तो सारी उन्हीं की है। तो हिम तरंगणी के लिए क्या दिया गया, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और कब दिया गया, तो 1955 में दिया गया। अगर कभी क्वेश्चन आए साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम है।
देखिए फ्रेंड, भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, ये सारी क्या हैं, मुख्य रूप से बोली जाती हैं, जो बड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है, फिर तेलुगु बोली जाती है, फिर तमिल बोली जाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंदारिन, है ना। तो मंडारिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसी को मंडारिन कहते हैं, तो मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो संधि है, चाहे तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम है, इसमें आपको सबसे पहले शब्द का पता होना चाहिए, शब्द किससे बना है, तभी जाके वो सही हो पाएगा, है ना, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसमें सबसे पहले देखना है हमने बनता किससे है शब्द। अगर हम मूल शब्द देखें, मूल शब्द देखना होता है, तो मूल शब्द क्या होता है, धरा होता है, धरा यानी कि पृथ्वी, है ना। अब प्लस ईस जोड़ा है इसमें, ईस, तो धरा प्लस ईस, धरेश यानी कि धरा का ईश्वर, पृथ्वी का ईश्वर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धरा प्लस ईस। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आ और इसका ई, तो ये क्या बनाएगा, ए बनाएगा, है ना। आ और ई ए बनाएंगे तो ये क्या होगा, धरेश हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, धरा प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह के पर्यायवाची शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। हमने ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मातंग, द्विरथ, द्विरथ किसका होता है, द्वि मतलब दो, रथ मतलब दांत, तो दो दांत किसके होते हैं, हाथी के होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कुंजर भी हाथी का होता है, तो ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरा है किसलय, तो किसलय किसे कहते हैं, तो पत्ते को कहते हैं, है ना, पत्ता जो होता है किसलय, तो ये भी गलत हो जाएगा। पर्णदल, तो पत्ता होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमित्र, अराती, रिपु, रिपु क्या होता है, शत्रु होता है ना, शत्रु। अरि क्या होता है, अरि का अर्थ भी शत्रु होता है। और लास्ट है भास्कर, सूर्य होता है। मार्तंड, ये भी सूर्य का होता है। अर्क, ये भी सूर्य का होता है। और पतंग, ये भी सूर्य का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भास्कर, मार्तंड, अर्क और पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी किताब है वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का प्रकार है। देखिए फ्रेंड, जब भी ऐसे आए यह मेरी किताब है, तो यह कैसा सर्वनाम है, यह वह हमेशा क्या होता है, ये निश्चयवाचक होते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित है कि यह किताब क्या है, मेरी है। देखिए फ्रेंड, अगर इसकी जगह यहाँ पर होता है यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, मेरी है, तो तब क्या होता है, तब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाता। जब भी संज्ञा के पहले, ये संज्ञा है ना, किताब क्या है, संज्ञा है, तो जब भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आए तो वो हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। तो दोनों ध्यान रखना है। अगर ये आगे पीछे हो तो तब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल देई छम्मा देई लोकगीत की किस कोटि में आता है। यानी कि जो ये गीत है फूल देई छम्मा देई, ये कौन सा लोकगीत है। देखिए फ्रेंड, फूल देई छम्मा देई, देखिए फ्रेंड जो ये फूल है इसका संबंध किससे है, तो बसंत ऋतु से है ना, बसंत ऋतु से है। बसंत ऋतु के आते ही जो बच्चे हैं वो घर घर में फूल डालते हैं, जो फूलदेई त्यौहार होता है ना। तो ये क्या है, पर्व संबंधी गीत, क्योंकि फूलदेई क्या है, त्यौहार है, यहाँ पर बाल गीत नहीं आएगा। फूलदेई क्या है, एक पर्व है, तो पर्व संबंधी ये गीत हर साल गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पर्व संबंधी गीत। अगला प्रश्न है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। देखिए फ्रेंड, जो कार्यालयी आदेश है वो किस में आता है, हमेशा सरकारी पत्र में आता है ना। सरकारी बोलो चाहे ऑफिशियल लेटर बोलो चाहे औपचारिक पत्र बोलो, तो कार्यालय आदेश होता है वो हमेशा इसी की श्रेणी में आता है। पत्रकारिता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें कह रहा है जो कार्यालयी आदेश प्रेषित होता है, प्रेषित यानी कि भेजा जाता है ना। प्रेषित जिसको भेजा जाए, जबकि प्रेषक क्या होता है, जो भेजता है। प्रेषक यानी कि सेंडर और प्रेषित यानी कि रिसीवर। तो किसको ये भेजा जाता है, तो कार्यालय में आदेश कौन देता है, हमेशा बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को देता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरिष्ठ यानी कि बड़ा और कनिष्ठ छोटा। तो बड़ा देता है किसको, छोटे को देगा आदेश, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है जीबी पंत समिति, तो जीबी पंत समिति 1957 में बनाई गई थी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 120, तो ये भी सही है। जबकि विधानसभा में पूछेगा, विधानसभा, तो विधानसभा में 210 हो जाएगा इसका, है ना। अगला है, आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1957 में सुमित्रानंदन पंत के कहने पर जो ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो जो एयर है, उसका नाम आकाशवाणी कब किया जाता है, तो 1957 में किया जाता है, तो ये भी सही है। चौथा है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
तो ये दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1960 में होती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? देखिए फ्रेंड, ये पूछ रहा है जो मॉडर्न कंप्यूटर है ना, मॉडर्न कंप्यूटर है। वैसे तो कंप्यूटर की खोज किसने की है? चार्ल्स बेबेज ने की है, चार्ल्स बेबेज, इन्हीं को श्रेय जाता है कंप्यूटर खोजने का। और जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज कब होती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1946। अगर हम भारत में कंप्यूटर नीति की बात करें तो भारत में कंप्यूटर नीति कब लाई जाती है? तो 1984 1984 में भारत में कंप्यूटर नीति लाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए फ्रेंड, अलंकार में हमेशा दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो होता है उपमेय, है ना, उपमेय, दूसरा होता है उपमान। ये दो चीज़ें हमेशा अलंकार में होती हैं। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है ना, जिसकी तुलना की जाए। और जबकि उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, तो ये होता है उपमान। अब यहाँ पर कह रहा है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही और जिससे की जा रही दोनों क्या हो? एक ही हो। हमने एक उदाहरण लिया, भारत के सम भारत, भारत के सम भारत। अब यहाँ पर उपमेय कौन है? पहला वाला भारत है। उपमान कौन है? दूसरा वाला भारत है। क्यों है? ये कह रहा है कि भारत के सम, कि भारत के समान क्या है? भारत है। तो भारत की तुलना किससे हो रही है? भारत ही से हो रही है। तो वहाँ पर हमेशा होता है अन्वय अलंकार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अन्वय अलंकार। हमें हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर क्या होता है? हमेशा तुलना होती है ना, तुलना तो होती है। तो हमेशा इसमें जो शब्द हैं वो सा, सी और से ये आएंगे। जैसे, जैसी, जैसे, ये क्या बता रहे हैं? तुलना बता रहे हैं। प्रतीप होता है उपमा का उल्टा, है ना, जहाँ उपमा को उल्टा कर देगा वो प्रतीप हो जाएगा। उत्प्रेक्षा में हमेशा कल्पना की जाती है, कल्पना। या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे, जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो। तो ये शब्द किस में आएंगे? ये उत्प्रेक्षा में आएंगे। या फिर काव्य में जब कल्पना की जा रही हो तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्वय अलंकार। अगला प्रश्न है, बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ है? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि बैल न कूदे कूदे संगी, कि जो बैल है वो तो कूदा नहीं है ना, और कूदे संगी, कूदा कौन है? जो उसके साथ वाला है उसका संगी है। तो इसका जो सही आंसर बैठता है, स्वामी के बल पर सेवक का साहस करना, है ना, स्वामी के बल पर सेवक का उछलना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। पहला है लोकोक्ति, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोक प्रचलित बात या कथन, बिल्कुल सही है। लोगों द्वारा कही गई उक्ति, है ना, जो कहावतें हैं वही क्या है? लोकोक्ति है। अगला है तुकबंदी, तो तुकबंदी स्वतः पदों के मिलान की प्रवृत्ति, तो ये भी सही होता है। तुकबंदी में क्या करते हैं हम? लाइन मिलाते हैं ना, राइम करते हैं, राइमिंग बनाते हैं। तो लास्ट वाला जो शब्द है वो मिलाते हैं। तो स्वतः पदों के मिलान की प्रवृत्ति, उसी को क्या कहते हैं? तुकबंदी कहते हैं। व्यंग्यार्थ, ये व्यंग्यार्थ है। तो व्यंग्यार्थ का अर्थ क्या है? व्यंग करना होता है। तो ऑप्शन सी ये भी सही है। लोकनाट्य, तो लोकनाट्य क्या होता है? लोक नाटक, लोगों द्वारा करा गया नाटक। तो ऑप्शन डी ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, चिपली बात करण का अर्थ है? देखिए फ्रेंड, एक गढ़वाली कुमाऊनी कहावत है ये, चिपली बात करण, यानी कि जो फिसलन भरी बात है वो करना, करते हैं ना, कई लोग पॉलिसी लगाते हैं दूसरे के ऊपर, तो वही कह रहा है वो, अपनी मीठी बातों में फंसाना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मीठी बात करना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हिंदी टेस्ट सीरीज के यूके SSS के पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है। जो आगामी एग्जाम है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का जो आने वाला है, BDO, BPDO, पटवारी और सींचपाल, लगभग 2000 से 2500 वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोग लगे रहिए। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।